सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में आपके जो कोर्स में है छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख सुमित्रा नंदन पंत, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, उनकी काव्य रचना युगांत के बापू के शीर्षक से लिया गया है। यानी युगांत जो है उनकी काव्य रचना है, उसमें से लिया गया शीर्षक है बापू के प्रति, जो आपके कोर्स में लगा हुआ है। आज इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे। तो बापू, जैसा कि आपको नाम सुनते ही समझ आ गया होगा, महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं और बापू भी कहते हैं। तो आज इस कविता में पंत जी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, किसको? महात्मा गांधी को या बापू को। तो बापू के प्रति उनकी ये श्रद्धांजलि है। तो देखेंगे क्या वो गांधी जी के विषय में कहते हैं। वैसे तो गांधी जी आपने बहुत सारी तस्वीरों में, किताबों में उनकी फोटो देखी हैं, तो पहचानते हैं किस तरह के हैं। तो वही वर्णन उन्होंने इसमें किया है। देखते हैं क्या कहते हैं कविता में। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर जिस पर होगी भावी की संस्कृति समासीन। तो ये उनकी कविता बड़ी ही सुंदर कविता है, जिसमें 100% जो है महात्मा गांधी की आपको छवि उभर करके दिखाई देगी। तो क्या कहते हैं कवि कि तुम मांसहीन, जैसा कि महात्मा गांधी कैसे थे, उनके शरीर पर मांस था ही नहीं, बहुत ही दुबले पतले शरीर वाले थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है तुम मांसहीन यानी रहित, तुम मांस से रहित हो, यानी आपके शरीर पर मांस दिखाई ही नहीं देता। तुम रक्तहीन, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है शायद रक्त से भी आप हीन हैं, रहित हैं, यानी आपके शरीर में ना तो मांस है और ना ही रक्त है। हे अस्थिशेष, हे बापू, हे राष्ट्रपिता, आप कैसे हो, देखने में कैसे लगते हो? अस्थि, अस्थि कहते हैं हड्डियां, शेष मात्र, मात्र या शेष हड्डियां ही आपके शरीर में हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। परंतु देखा जाए तो अस्थिहीन, तुम कैसे लगते हो? अस्थियों से भी हीन हो, हड्डियां भी तुम्हारे शरीर में मानो है ही नहीं, इतने दुबले पतले हो। और इतने दुबले पतले होने के बाद भी कैसे हो? तुम शुद्ध, शुद्ध कहते हैं बिल्कुल पवित्र, बुद्ध, बुद्ध कहते हैं ज्ञान, आत्मा केवल, परंतु इतने दुर्बल होने पर भी तुम पवित्र बुद्धि या ज्ञान की केवल मात्र एक आत्मा हो, यानी आपके अंदर बुद्धि के शुद्ध पवित्र ज्ञान है, पवित्र ज्ञान की तुम केवल एकमात्र आत्मा हो। हे चिर पुराण, और यहाँ संबोधित करते हुए बापू को क्या कहते हैं पंत जी? हे चिर, चिर कहते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलता रहे। पुराण, पुराण का अर्थ होता है पुरातन या प्राचीन। तो यहाँ प्राचीन से क्या तात्पर्य है कि हे चिर, जो लंबे समय से, बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, ऐसी क्या है हमारी संस्कृति। और हे चिर नवीन, और उसी प्रकार चिर जो बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहेगी, ऐसी नवीन, नवीन कहते हैं नई, जो नई आने वाली जो संस्कृति है। तो तुम क्यों संबोधित किया है उन्हें प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति से? क्यों? क्योंकि वो प्राचीन संस्कृति के तो पोषक थे ही, साथ ही नवीन संस्कृति को भी वो ग्रहण करते थे। उन्होंने दोनों संस्कृतियों का, प्राचीन का नवीन का समन्वय किया। तो ही प्राचीन संस्कृति के पोषक और नवीन संस्कृति के प्रतीक या समन्वयक, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम इतने दुर्बल होने के बाद भी कैसे हो? जीवन की कैसे हो? पूर्ण इकाई, पूर्ण इकाई यानी एक पूर्ण रूप हो, जीवन का पूर्ण रूप आप में झलकता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है नहीं, था ही, जीवन का पूर्ण रूप आपके अंदर विद्यमान है, क्योंकि आप समन्वयवादी हैं।
जिसमें असार भव शून्य लीन, और आपके जीवन की उस पूर्णता में ये भव, भव कहते हैं इस संसार को, जो कैसा है, शून्य, शून्य है, और कैसा है, असारता। इस शून्य यानी संसार की जो असारता है, सार जानते हैं, सब बात का जो कुल जो बात होती है उसका निचोड़ जो है सार कहलाता है, लेकिन जिसमें निचोड़ यानी कुछ एक निष्कर्ष ना निकले वो असार कहलाता है, यानी सारहीन, जो सार्थक ना हो। तो इस संसार की जो शून्यता है, असारता है, वह लीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। ऐसे आप जीवन की पूर्ण इकाई हो या जीवन की पूर्णता हो, यानी आपकी पूर्णता के अंदर इस संसार की सारहीनता समाहित हो जाएगी। ऐसी आप जीवन की पूर्णता है। आधार अमर जिस पर होगी, और आपने इस संसार को जो आधार दिया है, एक तल दिया है, वो कैसा है, अमर। मर जो मर जाए, नष्ट हो जाए, और अमर जो कभी भी नष्ट ना हो, यानी हमेशा विद्यमान रहने वाला। तो आपने इस संसार को हमेशा विद्यमान रहने वाला आधार प्रदान किया है, तल प्रदान किया है, जिस पर होगी, और आपके उस ही आधार पर भावी की संस्कृति, भावी कहते हैं जो आने वाला समय है, भविष्य, भविष्य की जो संस्कृति है वह कैसी होगी, समासीन। समासीन होना यानी आसीन होना, स्थित होना, समासीन भली प्रकार से, यानी आपने इस संसार को जो अपने आदर्शों का, सद्गुणों का जो आधार दिया है, उस पर आने वाली संस्कृति पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होगी, स्थापित होगी। वह आधार आपने इस संसार को प्रदान किया है, ऐसा इसमें कवि कहना चाहते हैं। और वैसे बड़ा ही सीधा साधा है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, तो ध्यान से इसे समझेंगे। ये वाला हमारा पद्यांश जो है पूरा हुआ। अब इससे संबंधित हम कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं काव्य सौंदर्य की तत्व। तो इसमें क्या है, बिल्कुल आपको भाषा पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इसमें आपका जो है रस भक्ति रस है, और भक्ति की गई है किसके प्रति, बापू के प्रति। और इसमें शब्द शक्ति जो है आपकी अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है। उसके साथ इसमें आप अलंकार देखेंगे। अलंकार आपका पंक्ति सहित आप देखेंगे, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। तो देखिए कोई भी मनुष्य जो है मांसहीन नहीं हो सकता, कम अवश्य ही हो जाए, रक्तहीन नहीं हो सकता, और अस्थिहीन भी नहीं हो सकता। तो इस बात से क्या पता चलता है, एक जीवित मनुष्य ये सब चीजों से रहित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें कुछ विरोध सा नजर आता है, इस कारण यहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार बनता है। उसके बाद चिर पुराण, एक पंक्ति रह गई है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा, केवल, केवल पवित्र ज्ञानी आत्मा कहा है गांधी जी को, और सीधे आत्मा कहा है, आत्मा के समान नहीं कहा है। उसी प्रकार हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, उन्हें पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का समन्वय कहा है। तो संस्कृति के समन्वय कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता सीधे। तो इस प्रकार से पूर्ण जीवन की पूर्ण इकाई कहा है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार बनता है। तो इस तरह से इसकी जो मुख्य काव्य सौंदर्य के तत्व थे वो हमने देखे। अब आगे देखते हैं, आजकल आपका जो है परीक्षाओं का तरीका, पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। तो उसके आधार पर क्या होता है, जो आपकी रेखांकित अंश दिया जाता है उसकी आपको व्याख्या करनी होती है, और कुछ उसी पद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। तो आज हम वो भी करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब जैसा कि हमने ये पढ़ना आरंभ किया था, शीर्षक प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि इसके
कवि कौन है, और इसका शीर्षक बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, बापू के प्रति। क्योंकि जब भी हम चीज कोई भी पढ़ना आरंभ करते हैं तो शुरुआत से ही उसके विषय में पढ़ते हैं, तो शुरुआत में ही ये सारी चीजें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये आप करेंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये हम रेखांकित अंश व्याख्या कर चुके हैं। उसके बाद कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, ये प्रश्न आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। हालांकि जब व्याख्या हमने पूरे पद्यांश की कर ली है तो उससे संबंधित प्रश्न हम आसानी से अपने आप ही निकाल सकते हैं, और निकालना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो हड्डियों का ढांचा कौन थे? ढांचा मात्र महात्मा गांधी थे, बापू थे, या राष्ट्रपिता, आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? क्योंकि गांधी जी प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति दोनों के समन्वयक हैं। समन्वयक यानी मिला करके चलने वाले। उन्होंने प्राचीन संस्कृति का त्याग नहीं किया, क्यों, वो हमारी संस्कृति है ही इतनी महान, लेकिन समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, तो नवीनता जो है आती रहती है संस्कृति में। तो उन्होंने जो आने वाली जो नवीन संस्कृति है उसका भी सम्मान किया है, उसे भी ग्रहण किया है। इस कारण गांधी जी को चिर पुराण और नवीन संस्कृति कहा गया है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना होगा? कौन खड़ा होगा? गांधी जी में जो आदर्श सद्गुण दिए हैं, आदर्श रूप दिया है, उस पर क्या खड़ी होगी? हमारी नवीन संस्कृति खड़ी होगी। अभी पहले में आप ये गद्यांश में पद्यांश में पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वह गांधी जी के आदर्शों पर खड़ी होगी, स्थित होगी। ये इस प्रश्न का उत्तर है। और बाकी कुछ आपको दिखाई दे इसके अलावा भी और प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से बना करके करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही रेखांकित अंश जो है उसका भी अंश कोई और भी आ सकता है रेखांकित होकर। ये नहीं है कि जो मैंने दिया है कि वही आएगा, तो इसलिए आप पूरे पद्यांश को अच्छे से पढ़ें। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा पद्यांश। इसमें क्या कहते हैं पंत जी? तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्वा त्याग, हे विश्व भोग का वर्षाधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बिनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। बहुत सुंदर पंक्ति हैं, ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। और क्या कहा है गांधी जी के विषय में? उनकी महानता को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, तुम मांस, तुम ही मांस हो। अभी कहा था तुम मांस नहीं हो, लेकिन अब तुम मांस हो। तुम ही हो रक्त, रक्त आप जानते हैं जिसे आप खून भी कहते हैं। तुम ही रक्त हो। अस्थि, हड्डी कहते हैं हड्डी को। तो तुम ही रक्त हो, तुम ही अस्थि हो। किसके? जिससे निर्मित, निर्मित होना है बनना, बनता है जिनसे नवयुग का तन, नव कहते हैं नया, युग संसार, जो नया संसार है उसका तन यानी शरीर, उसका शरीर किससे बनेगा? तुम्हारे मांस से। तुम ही उस नवयुग के निर्माण में मांस हो, तुम ही उसके रक्त हो, और तुम ही उसकी अस्थियां हो, जिससे हमारे इस नवयुग का निर्माण हुआ है। क्यों? गांधी जी ने जो संसार में क्या, पहले तो हम अपने देश का ही देखते हैं। भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रमुख कार्य किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। हालांकि बहुत ही लोग थे जो क्रांतिकारी भी थे, जो अहिंसावादी भी थे, लेकिन बापू अहिंसावादियों में सर्वप्रमुख थे। उन्होंने ही भारतवासियों को अहिंसा का रास्ता, सत्य का रास्ता दिखाया, और उन्हीं ने अहिंसा के बल पर हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिस कारण भारतवासी आज स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। हम सब उसी आजादी का आनंद उठा रहे हैं, इतना सुखमय जीवन बिता रहे हैं। तो ये जो नया युग बना, जो गुलामी से हम आजाद होकर स्वतंत्रता के युग में आज जी रहे हैं,
वह कैसा है, नया युग है। तो उस नवीन युग का जो तन शरीर है वो तुम्हारे ही मांस से, तुम्हारे ही रक्त से और तुम्हारी ही हड्डियों से निर्मित हुआ है, अर्थात बना है। तुम धन्य, हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वाह त्याग, नहीं कहते हैं नहीं है, स्व अपना, जिसमें जिसका अपना कुछ भी ना हो, अर्थात निस्वार्थ त्याग जो तुम्हारा हुआ है, तुमने जो निस्वार्थ त्याग किया है, इस कारण तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया, इस देश के लिए किया, देशवासियों के लिए किया, तो तुम्हारा ऐसा ये त्याग धन्य है। वरना मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, परंतु गांधी जी का यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। आप देखेंगे कि वो अपने तन पर वस्त्र भी ठीक तरीके से नहीं पहनते थे, ऊपर एक चादर ओढ़े होते थे, नीचे एक उनके धोती बंधी होती थी। ऐसा साधारण जीवन किस इंसान का हो सकता है? उन्हीं महर्षि महात्मा गांधी का था। हे विश्व भोग का वर साधन, और हे बापू, विश्व कहते हैं संसार, भोग सुख या कल्याण का, वर साधन तुम श्रेष्ठ साधन हो। तुम्हारा जो ये त्याग है, स्वार्थ निस्वार्थ त्याग, वो इस संसार के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि आपकी इसी निस्वार्थ त्याग के कारण ही, इसी बलिदान के कारण ही इस भारत के एक एक निवासी को आजादी, सुख प्राप्त हुआ है, कल्याण प्राप्त हुआ है। इस भस्म काम तन की रज से, और आपने अपने देश के कल्याण के लिए, भलाई के लिए अपनी कामनाओं को, तन अपने शरीर को क्या कर दिया, भस्म भस्म बना दिया, अर्थात अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को जलाकर उनकी राख बना दी, और आपकी उसी भस्म के रज से, धूलि से जग पूर्ण काम, इस जग का, संसार का पूर्ण काम, कामनाएं पूर्ण हुई, सबको आजादी प्राप्त हुई, सब सुख भोग की ओर चल दिए, कल्याण की ओर चल दिए, नव जग जीवन, और इस जग को, संसार को नव जीवन, नया जीवन प्राप्त हो गया, क्योंकि आपने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को, अपने स्तन को बिल्कुल समाप्त करके भस्म कर दिया, जला करके राख कर दिया, और आपकी उसी शरीर की धूलि से, भस्म की धूलि से ही इस संसार की सारी कामनाएं पूर्ण हुई और संसार में नया जीवन आ गया। क्योंकि जब हम गुलामी का जीवन जीते थे, उस समय कैसा हमारा जीवन था, आप बहुत जगह इतिहास में भी पढ़ चुके हों, सुन भी चुके हैं, और उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली, आप आज उसका स्वयं आनंद उठा रहे हैं। तो ये नया संसार का जो जीवन बना, इस भारत देश में जो नया जीवन आया, वो सब आपके बलिदान का ही फल है। यानी आपने अपना सब कुछ बलिदान करके इस संसार को सुख में, आनंद में बना दिया। और आज ये संसार भी कैसे होगा, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हुए बिनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। तो वही आज भारत का हर निवासी आपके बताए हुए सद आदर्श क्या थे, सत्य, सत्य यानी सच्चाई का पालन करना, और अहिंसा, हिंसा होता है मारना, और अहिंसा जो किसी को मारना नहीं, यानी शांति के साथ। तो आपके बताए हुए जो सद आदर्श हैं, कौन से, सत्य और अहिंसा के जो रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के ताने बाने, ताना और बाना आपने सुना होगा, जब कभी कोई वस्त्र बनाया जाता है तो उसमें दो तरह के धागे होते हैं, एक लंबा लंबा होता है और एक टेढ़ा कह सकते हैं आप उसे। तो एक लंबाई में होता है, एक चौड़ाई में होता है। तो उनको मिला करके ही, उनसे, उन दोनों के मेल से ही एक बड़ा सुंदर वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। उसी प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने का जो रास्ता लोगों को दिखाया गया, उसी से ही आज भारत का जो मानव है, मनुष्य है, वह मानवपन, तो मानवता रूपी सत्य अहिंसा का वस्त्र बिनेगा, अर्थात बिनना यानी बनाना, बुनना। तो सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल के मानवता को पोषित करेगा,
बुनने का तात्पर्य है पोषित करना, बढ़ाना। तो ये सब महात्मा गांधी का ही दिया हुआ है, जिस कारण मनुष्य इनके बताए रास्ते पर चल करके मानवता का पालन करता है। मानवता आप समझते हैं, इंसानियत, यानी किसी को ना मारना, ना सताना, हमेशा सत्य का पालन करना। तो ये सारे सदादर्श हमें किसने दिखाए हैं? बापू ने, महात्मा गांधी जी ने, चाहे आप राष्ट्रपिता भी कह सकते हैं। तो आपको ये अब समझ आ गया होगा पद्यांश। अब न इससे हम संबंधित कुछ चीजें और देखते हैं, इनके काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या है? आपकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और उसके साथ इसे मुक्तक छंद है, ये अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है आपकी, गुण इसमें प्रसाद है। अब जो है इसमें आप देख लेंगे अलंकार। तो अलंकार में आपको क्या दिखाई देगा? सत्य अहिंसा। पहले तो हम नीचे ही पहुंच गए, सीधे ऊपर से देख लेते हैं। तुम मांस, तुम हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तो नवयुग रूपी तन नहीं, सीधे नवयुग का तन कहा है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ? रूपक अलंकार। और महात्मा गांधी जी को भी सीधे रक्त, मांस, अस्थि इत्यादि कहा गया है, सीधे कहा गया है, समान नहीं कहा गया। अगर समान होता तो रूपक अलंकार हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ सीधे मांस, सीधे रक्त, सीधे अस्थि कहा गया है, तो इस कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बनता है। और तो वैसे सारी पंक्तियों में आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, सत्य अहिंसा के ताने बाने, तो सत्य अहिंसा रूपी ताने बाने, तो रूपक अलंकार आपका यहाँ भी बनता है। अब उसके बाद इसमें हम देखेंगे आपकी प्रश्नोत्तर। प्रश्न आगे आएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो राष्ट्रपिता आपको समझ में आ ही गया है, महात्मा जी को सभी जानते हैं उनको। तो इन्हें नवयुग के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? क्योंकि महात्मा गांधी को उन्होंने बताया ना कि उनके शरीर के रक्त से, अस्थि मांस से, यानी उनके बलिदान से ही नवयुग का निर्माण हुआ है। इस कारण इसमें कवि जो है उन्हें नवयुग के आदर्श और निर्माण में जो है उनका मांस, रक्त इत्यादि ये सब भूमिका निभा रहे हैं। तो और उनके जो अमूल्य आदर्श हैं उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है, इसलिए राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि गांधी जी जो हैं क्या थे? अहिंसा की मूर्ति थे। तो उन्हें अहिंसा की मूर्ति मानकर उनके बताए रास्ते पर, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और उन्हें कवि ने नवयुग के निर्माता के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो ये इसमें कवि कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, तानो बानो में कौन सा समास है? तो ताने बानो में कौन सा हो गया? ताना एक अपने आप में पूर्ण है, बाना अपने आप में पूर्ण है, यानी दोनों बराबर की चीजें हैं। तो इससे आप समझ जाइए, इसमें हो गया द्वंद्व समास, दोनों टक्कर के हैं, द्वंद्व है उनमें, तो द्वंद्व समास। क्योंकि ना ये कम है ना ये कम है, कोई से के बिना भी कार्य चल ही नहीं सकता। तो यहाँ हो गया आपका द्वंद्व समास। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वो व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं अभी जब हमने पद्यांश पढ़ा, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो अभी रेखांकित अंश हमने पढ़ा है उसके अलावा दूसरा अंश भी आ सकता है, इसलिए व्याख्या अच्छे से करेंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है आपका, तुम्हारा निस्वात्याग ही विश्व भोग का वर साधन, पंक्ति का आशय, आशय यानी अर्थ, मतलब स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है इसका मतलब?
तुम्हारा निस्वाहा। हालांकि आप पढ़ चुके हैं, समझ आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें कवि जो है गांधी जी को क्या क्या बताया उन्होंने, नवयुग का निर्माता, निर्माता यानी निर्माण करने वाला, और उन्हें आदर्श रूप में माना है उन्होंने। और कवि और क्या कहते हैं, गांधी जी जो है उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व त्याग करके संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाया है। तो ये इस पंक्ति का आशय है, और बाकी आप अच्छे से इसको समझेंगे, करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला पद्यांश भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। तो फिर गांधी जी की, बापू की महानता को प्रस्तुत करते हुए इसमें कवि फिर बताते हैं कि इस पृथ्वी पर सुख भोग, सुख का भोग, आनंद खोजने के लिए आते सब। यानी इस पृथ्वी पर जो भी मानव आता है वो किस लिए आता है, सुख की खोज करने, आनंद उठाने के लिए। आए तुम करने सत्य खोज, परंतु तुम इस पृथ्वी पर सुख का भोग करने नहीं आए हो, सुख की खोज करने नहीं आए, बल्कि तुम यहाँ सत्य की खोज करने आए हो। यानी ऐसा लगता है सिर्फ सत्य की प्रचार के लिए या उसे खोजने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो तुम इसीलिए आए हो, जग की मिट्टी के पुतले जन। और इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आया है वो कैसा है, इस जग, इस संसार की मिट्टी का बना हुआ है, उसका शरीर पुतले के समान है, जन मनुष्य। यानी इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आया है वह इस जग की यानी संसार की मिट्टी का बना हुआ पुतला है मनुष्य। तुम आत्मा के, हालांकि हो तुम भी इसी संसार की मिट्टी के पुतले, परंतु तुम आत्मा के, आत्मा यानी जो हमारे, जिसके कारण हम जिंदा है, हमारे अंतर में स्थित है, तुम उस आत्मा के और मन के मनोज, मनोज कहते हैं कामदेव को। कामदेव यानी जो आनंद देने वाला, सुंदरता का, सुंदरता के देवता हैं वैसे कामदेव, लेकिन सुंदर चीज ही तो आनंद देती है, मन को प्रसन्न करती है। तुम मन को और आत्मा को आनंदित करने वाले हो, प्रसन्न करने वाले हो, या तुम मन के और आत्मा की कामदेव हो। जड़ता, जड़ता कहते हैं जड़ हो जाना, नहीं स्थिर, जो चलायमान ना हो। तो चलायमान क्या नहीं होती है, जैसे मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भी चलायमान नहीं होती। यानी अकर्मण्यता भी आप कह सकते हैं कर्म करना, जो चलायमान होगा वही कर्म करेगा, और जो चलायमान नहीं होगा वो कर्म नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे अकर्मण्य। तो जड़ता यानी अकर्मण्यता, हिंसा यानी दूसरों को मारना, सताना, स्पर्धा, स्पर्धा यानी एक तरह से प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता में भर। तो जो इस संसार के लोगों में अकर्मण्यता है, हिंसा है, प्रतिद्वंद्विता है, उन सब में, उन सब के स्थान में आपने लोगों में क्या भरा, चेतना, चेतना यानी जागरूकता, कर्मशीलता, अहिंसा और नम्र ओज। नम्र कहते हैं विनम्र, कोमल, ओज, ओजस, उदारता, कोमल उदारता को आपने भरा है इन मनुष्यों में। क्योंकि जिस समय आप इस संसार में आए तो क्या थी स्थिति आपको पता है, हमारा देश गुलाम था, तो लोग कैसे थे, अकर्मण्य। अकर्मण्य यानी सिर्फ उतना ही कर्म कि हमें सिर्फ पेट भरना है, बाकी हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य शेष नहीं है। तो उन्होंने लोगों को जगाया कि जागो, मेहनत करोगे, तुम प्रयास करोगे, लड़ोगे अपने लिए तो आजादी मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने कर्मशील बनाया लोगों को। और हिंसा, मारकाट का रास्ता अपनाते थे लोग। जब उन किसी को कोई सताता है तो वो अपने लिए परेशान होकर क्या करता है, सामने वाले को मारता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मारकाट का रास्ता नहीं, बल्कि अहिंसा का रास्ता अपनाओ। उसी प्रकार स्पर्धा यानी प्रतिद्वंद्विता थी, यानी इसके पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके लिए लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। देखिए, एक प्रतियोगिता होती है जो शुद्ध मस्तिष्क से की जाती है।
कि अच्छा इसने इतना काम कर लिया तो मुझे भी इससे ज्यादा करना है या इसके बराबर करना है, पीछे नहीं रहना। तो वो हो गई एक शुद्ध प्रतियोगिता, स्पर्धा। लेकिन एक स्पर्धा ऐसी है कि मेरे पास नहीं है, इसके पास ये चीज क्यों, तो इसे मारो पीटो छीनो, जिस भी तरीके से हम उससे चीज ले सकते हैं उसे छीनने का प्रयास लोग करते हैं। आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि भाई ही भाई का गला दबा देता है, स्वार्थ के कारण अपने ही अपनों को ठग लेते हैं। तो वो कहलाती है प्रतिद्वंद्विता। तो उस प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर आपने मानव के अंदर क्या भरा, चेतना को, यानी कर्मशीलता को, कर्मण्यता को, अहिंसा को, और नम्र ओज, नम्र यानी कोमल, विनम्रता को, ओज को, उदारता को, या कह सकते हो आप तेज को आपने लोगों में भरा है। पशुता का पंकज बना दिया। और मनुष्य के अंदर जो ये अकर्मण्यता, हिंसा और प्रतिद्वंद्विता जैसी भावना, ये क्या है, पशुता के अंतर्गत आती हैं। उसी समय हमारे देश में इन चीजों के स्थान पर और भी बहुत ज्यादा पशुता थी। उस पशुता ही कहेंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य का ही द्वेषी था। जाति भेद, रंग भेद, भेदभाव की भावना बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, तो वो भी एक पशुता थी। तो आपने उस जाति भेद, वर्ग भेद को मिटा करके उस पशुता का क्या बना दिया, पंकज। पंकज समझते हैं, वैसे आप कमल जानते हैं, कमल को कहते हैं, लेकिन पंख कहते हैं कीचड़ में, जा कहते हैं उत्पन्न होना, जो कीचड़ में उत्पन्न हो वह कहलाता है पंकज यानी कमल। तो जो कीचड़ में उगने वाला आपने कमल बना दिया उस पशुता को, यानी पशुता मनुष्य में समाप्त करके आपने उनके अंदर मानवता भर दी या मानवता पैदा कर दी। तुमने मानवता का सरोज, और तुमने मानवता, उन पशु जैसे मनुष्य में मानवता यानी इंसानियत जैसे गुणों का, सद्गुणों का सरोज कहते हैं, जो सर, तालाब में, सरोवर में जो जा खिलता है वो भी कमल ही होता है। तो बताए, एक कीचड़ में खिलने वाला कमल, एक सरोवर में, सरोवर में स्वच्छ पानी होता है, तो साफ पानी में उगे हुए कमल जैसा आपने मनुष्य को बना दिया, उसमें मानवता भर करके। ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो ये आपको वैसे तो समझ आ गया होगा। अब जो है इसके हम थोड़े से काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा जो आपकी वही है संस्कृत निष्ठ, शुद्ध खड़ी बोली है, और इसमें आपका माधुर्य गुण है, रस शांत है। और उसके बाद अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार में देखेंगे, जग की मिट्टी के पुतले जन, आत्मा के मन के मनोज। आत्मा के और मन के सीधे मनोज कहा गया है, तो इस कारण यहाँ आपको रूपक अलंकार भी बनता है। और पशुता का पंकज बना दिया, तो पशुता को सीधे कमल जैसा नहीं बनाया, कमल जैसा नहीं, सीधे कमल बना दिया है। ऐसे ही मानवता को सीधे सरोज कहा गया है, तो यहाँ भी आपका रूपक अलंकार बनता है। उसके बाद और भी देखेंगे, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तुमने मानवता का सरोज। तो यहाँ जहां एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति यानी दोबारा आना होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो ये तो आपके काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। आप जानते हैं शीर्षक क्या है, बापू के प्रति, और कवि भी आप जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हम कर चुके हैं, तो इसे आप ध्यान से करेंगे। फिर से वही बात कि रेखांकित अंश कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद है, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं, किसकी खोज में लगते हैं, बिल्कुल आरंभ में पढ़ा था हमने कि सुख खोज में लग जाते हैं, सुख की खोज करते हैं सब।
उसके बाद है गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? भौतिकवादी यानी जो स्वार्थ से भरा हुआ था, उसमें क्या हुआ? मनुष्य मनुष्य बन गया, पंकज के कमल के समान हो गया। उसने अकर्मण्यता के स्थान पर कर्मशीलता को अपनाया, अहिंसा हिंसा के स्थान पर अहिंसा को, और प्रतिद्वंद्विता या स्पर्धा के स्थान पर अपनाया नम्र उदारता को या कांति को। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। फिर तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मन के मनोज सीधे, पहले भी अभी आ गया है वाक्य कि मन के और आत्मा के सीधे मनोज कहा गया है, तो ये बन गया आपका रूपक अलंकार, भेद रहित आरोप किया गया है। तो इस प्रकार आपका ये वाला पद्यांश भी पूरा हुआ। इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको भी समझ में थोड़ा सा दिक्कत आती है, समझने में ज्यादा हो जाता है, तो इसे आज ध्यान से इतना ही करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगला भाग जो है मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।